जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में उनके बारे में देखते हैं। देखिए, ये हमारी श्रृंखला दूसरी है पॉलिटी की। मेरी जो हिस्ट्री की श्रृंखला शुरू है, जो लोग ना देखे होंगे जाके जो है देख लीजिएगा। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। यानी जो कितने भी मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत कितने सदस्य होने थे, तो होने से 389। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी। मतलब कौन सा अधिवेशन चल रहा था जहाँ पर ये संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। और ये देखिए, अधिवेशन था 1936 का था और ये फैजपुर था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था। यानी जो प्रस्तावना लिखी जा रही थी उसका सदस्य कौन नहीं था, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो देखिए इसका, देखिए वनडे एग्जाम में अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो ज़्यादातर वही होगा। जैसे देखिए देख लेते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, ये भी सही है। देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। मुख्य कमीशनी के क्षेत्र 4 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। देखिए ये टोटल करेंगे आप तो कितना आएगा, 389 आएंगे। ठीक, अब देखिए कभी कभी कमिश्नरी पूछ लेता है कि जो ये 4 कमिश्नरी थी ये कौन थी। तो देखिए इसका जो है एक ट्रिक है, इसे देखिए लाइन में लगा लीजिए, ए बी सी और डी। ठीक, तो देखिए ए से होगा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग हो गया और डी से दिल्ली हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए सभी को पता भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर पूर्ण कब हुआ, तो ये जो है बनकर पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो ये सदस्यों की संख्या जो रह गई थी, ये रह गई थी 299। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए जाते थे। तो देखिए संविधान सभा के सभी निर्णय जो लिए जाते थे, ऑप्शन नंबर सी, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए जाते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी। तो देखिए महिलाओं की टोटल जो संख्या थी वो 15 थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी जब उद्घाटन हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, या यहीं पर आ जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए वही है, बस थोड़ी भाषा चेंज कर दिए हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए 11 दिसंबर को जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो देखिए मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, जैसे 9 अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, फिर दूसरी अनुसूची 10 दल बदल, तो ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, फिर 73 संविधान संशोधन, फिर 74 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो 11-12 जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए जब संविधान पर हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए प्रथम दिन का था, उद्घाटन भी था। ठीक, तो अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के जो संविधान का निर्माता है वो माना जाता है BR अम्बेडकर को। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे। जो विभिन्न प्रांत थे वो कितने प्रतिनिधि थे, तो देखिए 229 थे। ठीक, पुनर्गठित के बाद पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो ये प्रतिनिधित्व जो सबसे अधिक था ये किसका था, संयुक्त प्रांत का था। और देखिए संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश कब कहा जाने लगा, ये 24 जनवरी
1950 को कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो नहीं लिया था, तो ये नहीं लिए थे हैदराबाद के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया संविधान सभा को, तो ये प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो जो देशी रियासत थी उसके लिए संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि थे? तो ये 70 प्रतिनिधि थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो देखिए किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो ये ऑप्शन नंबर है इसका सी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक, इसीलिए इसका बहिष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित किस आधार पर हुआ? तो ये वर्गीय आधार पर हुआ, यानी वर्गीय मताधिकार पर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो देखिए संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए ये सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो संघीय समिति है, अगर जहाँ पर संघीय लिखा है कि संघीय शक्ति समिति, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक, क्योंकि संघ में केंद्र में उस समय कौन थे? पीएम, तो मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ के कौन? ये हो जाएंगे। और प्रांत के कौन है? जहाँ प्रांतीय हो वहाँ पर सरदार पटेल हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो यानी प्रारूपण जो प्रारूप बन रही थी प्रस्तावना, उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? देखिए 2 बार ये भी क्वेश्चन आया है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए मैंने अभी बताया कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखे वो जवाहरलाल कौन रहेगा? नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव, यानी वेनिगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये भी 2 बार आया है। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था, इस ऑप्शन में देखिए एच बेग नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये देखिए महात्मा गांधी जी थे। ठीक, 34 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 29 दिसंबर 1947 को की गई थी। ठीक, संविधान सभा की मसौदा की नियुक्ति। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिवेदन किसके द्वारा किया गया? यानी इसका प्रतिवादन किसके द्वारा किया गया औपचारिक रूप से? तो एम एन रॉय हैं। कौन है? एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो देखिए जो संविधान सभा को मूर्त रूप जो प्रदान किए तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने बनाया? तो देखिए जो संविधान सभा को बनाया ये किसने बनाया? मतलब भारतीय संविधान किसने बनाया? तो ये संविधान सभा ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, मतलब जो संविधान को बनाया वो किसने बनाया? भारतीय संविधान सभा ने बनाया। ठीक, 38 का बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? तो भाई ये कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने मांग की? तो ये की जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से पारित किया, जबकि बनकर कब गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिली? यानी संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन
आखिरी बार मिली। जो पूरी संविधान सभा थी वो किस दिन मिली, तो वो मिली 24 जनवरी 1950 को। 42 का बी हो जाएगा। ठीक, इसी दिन जो हस्ताक्षर हुए थे इसी दिन हुए थे 284 लोगों का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 43 नंबर, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने रखी थी। सबसे पहले जो मांग रखी गई थी वो किसने रखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो देखिए जो आधार था वो, इसका आधार क्या था, तो देखिए अब इसमें अगर मतलब, तो देखिए इसका आधार जो क्या था, तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो देखिए भारत की जो संविधान सभा गठित की गई किसके द्वारा की गई, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र। तो पहला सत्र कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला सत्र। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए इनका निर्वाचन पहले हुआ था पूर्वी बंगाल से, लेकिन जब वो मतलब जो है बांग्लादेश में चला गया, तो मतलब पाकिस्तान में चला गया, तो इनका जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, मतलब इसमें पूछा है कि निर्वाचन हुआ था, पहले निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। पश्चिम बंगाल में इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन जब ये पाकिस्तान में चला गया तो ये चुन के कहाँ से आए, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से फिर चुन के आए। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो देखिए प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा सदस्य के, तो ये कौन थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया जाएगा। ठीक, क्योंकि बना कौन रही थी, यही बना रही थे, तो अपनाया भी इसी के द्वारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जो ये प्रस्ताव है देने का मतलब कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बाबा साहब थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, मतलब आधार क्या था इसका। तो देखिए ये किसके द्वारा मतलब थी, तो ये 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से, यानी परोक्ष मतलब होता अप्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब क्या होता अप्रत्यक्ष। ठीक, इसका मतलब जो है, और देखिए प्रत्यक्ष का होता है विलोम परोक्ष। ठीक, और परोक्ष क्या होता अप्रत्यक्ष होता, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, यानी इसे कब ग्रहण किया गया था, तो ये जुलाई 1947 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी जो इसकी रूपरेखा है इसे कब अंगीकार किया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को। ठीक, तो देखिए यहाँ हमने 55 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए